नमस्कार। माटी की मूर्तें, इसमें से दूसरा रेखा चित्र आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बलदेव सिंह। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच में आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय, प्रकाशपुंज, दीप्तिपूर्ण, और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला। हमें चकाचौंध में डाल वो हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वो आया हमें आश्चर्य हुआ, और जिस दिन वह गया हम स्तब्ध रह गए। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धुनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कपट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धुनी को चारों ओर से घिरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। जो अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नज़दीक से नज़दीक सिमटते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफ़ी निस्तब्धता थी दोनों के लिए। खलिहान में बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसके धान के शीशों वाले झप्पेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा, कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पाल आ गई चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गभरू जवान, अभी मूंछ की मस से भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजेली, घने पोर वाली, गाव दुम सी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वो शौचादी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिये का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन कर रखा था उसने, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट रहा था। ओ बलदेव, कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब से कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस हो आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी अजीज से उसने क्षमा मांग ली, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यही रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। ये पुश्तैनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है, इसलिए आया हूँ घर बसाने। घर तैयार कर मैया को भी ननिहाल से ले आऊँगा। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही ज़िंदगी गुजार दूँ। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव सिंह तब छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वो बेचारी वहीं हैं। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते फिरे। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदगा, लाठी चलाना आदि। पेठिया के दिन बलदेव सिंह जब शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं, पैरों में बूट जो बंगाल से ही ले आए थे।
कमर में धोती जिसे कच्चे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वो घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नन होती जिसे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता, गर्दन की बगल में जिसमें एक ही घुड़ी। कुर्ता काफ़ी घेरदार, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर भी समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोंस तावीज़ों की पक्ति, जिनमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिला कर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वो मोटा डंडा जिससे कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गंडासे की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बना जा सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वो, पीछे पीछे इसी बन ठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें ननिहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा, निरीह, निर्विकार, चेहरे पर हमेशा हंसी खिलती। सबके साथ नम्रता से पेश आते, कभी गुस्सा उनमें देखा ही नहीं गया। सबकी सेवा करने में सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों की तो वह देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तानातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू को होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजियों में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसकी धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द खा पीकर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदगे भांजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेलकूद में आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वही जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों को अपार भीड़, तरह तरह की रंगीन कपड़ों की चमक, बूढ़े जवान, बच्चे, औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे। मरसियों की मीठी धुन में या अली का गगन भेदी स्वर। दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं। कहीं कुश्तियाँ हो रही, कहीं मेंढे लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी, गदगे और लकड़ी में हाथ की करामतें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो भागों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारें लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी, किंतु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता। फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुंचते थे। एक जगह मेंढे लड़ाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेंढों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे झबरीले जानवर
जो अपने मालिकों के पीछे सधुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह से टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर न पड़े या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाए। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन होकर ये मेंढा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोर का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक और दौड़े जा रहे हैं और बाहर लाठियों की खटाखट जारी है। ये खटाखट खेल की नहीं है। कई सिरों के खून के फव्वार छूट रहे हैं। और ये बीच में कौन है? बलदेव सिंह। पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए, आंखों से अंगारे झाड़ रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट होते भी भौं के ऊपर जमकर वो एक लौदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वो जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस और इस रूप से निकल जाते, हड़कंप मच जाता। देखिए, ये आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही दी तो झट से अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथ से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाई से आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार वार व्यर्थ जाता देख वो भाग गया। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वो जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे, ये क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मच रहा था। भगदड़ फैल गई। अब वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसको सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए शांति क्या आ सकती थी। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्ला कर कहा, बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बन गई। पैर जम रहे, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभाल कर वो बोले, चाचा जी, आप मत रोकिए। इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं ज़रा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में जवार से सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ़ है, किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बताही बात करक बढ़ी आई और उसका नतीजा ये। खैर, मामाजी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किसी तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती हुए होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शक नहीं।
सूरज, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे, जो सामंतशाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी के पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी, कड़ी कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर। किंतु अंग्रेजी राज्य में ये कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता बनने वाली ही थी। ये अजीब है हमारी बस्ती, चारों ओर राजपूतों और अहीरों का छट। राजपूतों को अगर राम की शान, तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी अनबन। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चल कर रहती। दोनों कौमें दो गिरोहों की हैसियत से लड़ती थी, तो गिरोहों के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए, खून के लिए फुवारे छूटते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई। किंतु कभी कभी जम के भी लड़ाइयाँ होती, दोनों पक्षों से लोगों का बिटोरा होता, भाई बन छूटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष से ज़रूर बुलाए जाते, और या तो धर्मस्थ तो जाए की तरह ही। जिस तरह बलदेव सिंह होते, उस पक्ष की जय भी निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे मिला। बिशुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे, दोनों के दांत कटी रोटी भी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। घर द्वार, खेत खलिहान सबका बंटवारा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल एक आम के पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई। वो लंगड़ा आम का पेड़, हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल जैसे जमीन को छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और साल भी अच्छा फल देता था। किंतु इस साल तो ये द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर ये ललचाने वाला वेश वो क्यों न धारण कर ले। कहते हैं ये पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, ये आम तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती, खतियान सबको वो अपने पक्ष में पेश करता, किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ, फल तोड़ो और खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह छिपाकर सो जाओ। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया। अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुपके चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से बिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु
यहाँ तो कृष्णा जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यही ठिट्ठी पत्री क्या चीज़। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भाई भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वो बिशुनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला था। लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पीट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में बिशुनपुर जा रहे थे। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वो आम का पेड़ निश्चल निर्दंड खड़ा है। दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही हैं। गंडासे के दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं, धामीन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की क्षणिक दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठौती का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है, वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। आमने सामने उन लोगों के दल थे। दर्शकों की भीड़ अलग अगल बगल में थी। रह रहकर जय ध्वनियाँ होती, ललकारे उठती। जब तब अल्लाह के कुछ कुड़खे भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाया कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू में मेरे ही गांव के उनके 2 प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह में, किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पुट्टी से कस के रखा है, जिसमें फुर्ती से उछल कूदने में दिक्कत न हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूका बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुंचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डालों को झकाझोर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहा था, जैसे वो भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्ती शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गंडासे की चुभ चुभ और बरछों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी तरह खोपड़ी फूटकर टुक हो गई। वो गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा। भाले की फली के साथ ही उसकी आंतड़ी बाहर आ गई है। आंतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी पहुंच रहा था, गंडासे की एक ही वार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रिक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछलता जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई।
आंखें जब खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पर पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का चढ़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरडंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी। अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की ये लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुर्ता बना दिया गया हो, खून और धूल से शराबोर। जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिना रही हैं। एक आंख धंस गई, दूसरी निकल आई। होंठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत। एक गंडासा गहरा कंधे पर लगा है, वो बाह लटक सी गई, दूसरी बाह का पूरा पजा गायब। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा फूल गई, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का ये ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स। नहीं, ये हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई से डटल सा पीट रखा है। आड़े तिरछे बन रहे हैं, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा कहाँ? बहाव तो कब न कब बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियाँ भिना रही। नहीं, ये हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख कर आंखें नहीं अघाती थी, माए जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गूंजती, धन्य है वो नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म से ही है भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते, बेटा सच्जीव नौजवान जिस पर पागल हो, बिना मोल के गुलाम बने पीछे फिरते। वही शरीर ये आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, क्षत विक्षत, कुरूप कुडौल बना, और ये कमबख्त मक्खियाँ जिन पर भिन्न भिन्न कर रही हैं। किसने गत की शेर मर्द की ऐसी? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा कर लिया? काश किसी शेर ने ये हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है, इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की? मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। ये कामना पूरी हुई। वो वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने ये काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे? शेर के पंजे थे? नहीं, कुछ सियारों ने, बुज़दिलों और कायरों ने छुप कर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से ये कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ रे! एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछते पूछते आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा सा बच्चा था, उसी का बच्चा।
उस विधवा के अबलापन से और क्षत्रिय कुमार के बचपन से फ़ायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वो तो अब हमारे जवार के घर घर में जवान जमान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ ये बलदेव सिंह के पास जा रही हैं, ताने देते हुए कहा, जा नया शौहर बुला ले। नया शौहर? क्षत्रानी को नया शौहर? बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती वो बलदेव सिंह के पैरों में गिर पड़ी। बलदेव ने बच्चों को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिन में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटी हैं उनकी ये लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबाशी देते। उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वो विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। जब मामला पूरी तरह शांत हो चला, उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहाँ से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया, अब कल मैं भी जाऊँगा। और वो कल वो देख ही नहीं सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे, बिल्कुल मुँह अंधेरे शौच को जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले जाते। हथियार तो हमेशा पास में रखते ही, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गंडासे की फली, जिसे बात की बात में लाठी में लगा कर प्रलय बना जा सकते। किंतु उस दिन निश्चित हो वो सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाल चुका था। एक नीची खाई में वो शौच के लिए बैठे ही थे। उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वो जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी, लोटे पर दन्न सी आवाज़। तीसरी लाठी, फूल का वो लोटा चूर चूर हो रहा। फिर क्या था? लाठी, गंडासे की बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच में उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेरे लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम ये सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वो रूप देखा था, आभामय, जीवनमय, यौवनमय
और आज भी एक भौर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, आह, धन्यवाद।